केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था मुदखेड़ में फिट इंडिया फ्रीडम 2 किलोमीटर रन का आयोजन। भारत सरकार द्वारा चला जा रही आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना के तहत दिनांक 14 सितंबर को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था मुदखेड़ में फिट इंडिया फ्रीडम 2 किलोमीटर रन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य श्री लीलाधर महरानिया कमांडो द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा भारत के स्वातंत्र्य की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना चलाई जा रही है, जिसमें देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था मुदखेड़ में भी फिट इंडिया फ्रीडम 2 किलोमीटर रन आयोजन किया गया है। हम सोचते ज़्यादा है और काम कम करते हैं, जिसके कारण से होता क्या है कि मानसिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं, और जब मानसिक रूप से हम कमज़ोर होते हैं तो उसका शरीर पे असर पड़ने लगता है और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, और उसके बाद हमें भी अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर घर कर जाती हैं। सबसे पहले चोरी छिपे आता है हाइपरटेंशन, जिसको ब्लड प्रेशर की भाषा में जानते हैं। धीरे से आएगा शुगर, जिसको हम डायबिटिक नाम से जानते हैं। उसके फिर पीछे पीछे हार्ट एलिमेंट्स की समस्या आएंगी। उसके बाद ब्रेथलेसनेस, जिसको हम सांस की बीमारी कहते हैं, वो पहुंचती है। तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे जब कोई एक बीमारी साथ में लगती है तो एक बीमारी अनेक प्रकार की हजारों बीमारियों को निमंत्रित कर देती है, आमंत्रित कर देती है, और हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटे से ही ये वातावरण में जो बदलाव होता है उससे भी हम परेशान होने लगते हैं। इसका मेन कारण यही है कि हम शारीरिक रूप से हम एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करते हैं, एक्टिविटीज नहीं करते हैं, साथ ही हम मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हैं। हम इतना सोचते हैं कि जिनका कोई आधार नहीं होता। जैसे कि साइंटिफिकली प्रूव है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि लगभग 55,000 के आसपास हमारे दिमाग में रोजाना विचार आते हैं, फालतू वाले विचार। उसमें से हो सकता है 2, 4, 10, 5,000 काम के हों, पर वो भी हम याद नहीं रखते हैं। तो ये विचार कहाँ से आता है? ये वहां से आते हैं कि हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर हैं। हमें अपने आप पर, अपने शरीर पर और अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, और वहां से ये विचार शुरुआत होती है। और एक विचार जब आता है वो दूसरे को जन्म देता है, दूसरा विचार तो तीसरे को जन्म देता है, और वहां पर हमारे शरीर में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और वहां से हम कमजोर होने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, कि कहते हैं कि जीवन स्वास्थ्य से बड़ी कोई नेमत नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। यदि हमने इसको सुरक्षित रखा है तो आप धन कमा सकते हैं, चाहे जितना कमा सकते हैं, पर यदि आपने जितना धन कमाया है आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो किसी काम का नहीं है, वो बेकार जाएगा। चाहे, क्योंकि जितना आप कमाए हैं उससे 1000 गुना हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स के अपनी बीमारी में खर्च करना पड़े। फिर बोलते हैं हम डॉक्टर लूटते हैं। डॉक्टर लूटते नहीं है, हम लुटवाते हैं अपने आप को। उनका काम है कि हम उनके पास जाएंगे तो हमें वो स्वस्थ करने के लिए वो हमारा सहयोग करेंगे, उसके लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो दवाइयाँ या टेस्ट जो होंगे वो महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, शारीरिक रूप से व्यायाम करो, स्वस्थ रहो, और अपने आप को मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखो। ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए सुबह जब या शाम जब भी आपको समय मिले, सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट आप शांति से बैठे, चुपचाप बैठे, कोई बातें नहीं करें, ना कुछ सोचें, सिर्फ अपने आप में देखें कि आप हैं क्या। सिर्फ मेडिटेशन जिसको कहते हैं, विपश्यना ध्यान करें, अपने सांस पे ध्यान रखें
कि सिर्फ ये है कि मेरी सांस आ रही और मेरी सांस जा रही है। आप ध्यान देंगे, आप 2 सेकंड के बाद कोई कोई विचार ध्यान में आएगा, आने दो, उस पर नजर मत रखो, अपनी सांसों पे नजर रखिए, धीरे धीरे इसको समय को बढ़ाएं। यदि कोई व्यक्ति 2 मिनट ध्यान कर लेता है, ये बहुत बड़ी बात है, तो वो हर प्रकार की समस्याओं के समाधान करने में सक्षम हो सकता है और होता है। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, वो हर अपने काम को समय पे और सही तरीके से पूरा करता है, उसकी कोई दिक्कतें नहीं होती। उसके बाद हम ये, क्योंकि ये हमारा शरीर है, इसके लिए आप सुबह और शाम व्यायाम करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक वीडियो आया था, इसका हमारे कौन से हैं, एक अक्षय कुमार फिटनेस फ्रीक है ना, उसका वीडियो आया था कि जो आदमी अपने लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं दे सकता, वो जीने लायक नहीं है, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। और मैं इसका सहमत हूं। हम जितना धन कमा रहे हैं, जो भी हम दिमाग में सोच रहे हैं, उसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब स्वस्थ रहेंगे तभी कर पाएंगे। हम जब स्वस्थ ही नहीं है तो धन कमा के कोई फायदा नहीं है, संपत्ति जोड़ के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए शारीरिक रूप से पहले स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। यदि ये दोनों आपके अंदर आ गया, तो जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी आप काम करने में सक्षम है, आपके पास धन आसानी से आ सकता है। हम सरकारी तंत्र में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, हमारे पास तो धन का लगातार आवागमन है। पर यदि शारीरिक रूप से व्यक्ति सक्षम है तो मजदूरी करके भी बढ़िया अच्छे पैसे कमा करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और लोगों की इतिहास है कि छोटे छोटे काम करके आदमी कहां पहुंच गए। उसी प्रकार से कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, वहां अपने आप को मजबूत करते हैं, तो जो हमारे आध्यात्म में जो ज्ञान बढ़ेगा, हम अपना एकाग्र होकर जो चीजों को देखेंगे, समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि जब पढ़ना सीखते हैं, जब शिक्षित होते हैं, तो हमें शब्दों का अर्थ मालूम होता है, शब्दों के अर्थ, पर उनका असली अर्थ तो हमें जिंदगी सिखाती है। कि हम आगे उम्र बढ़ती है, उसके साथ साथ पता लगता है। तो ये चीजें जरूरी है कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को देखें कि मैं कहाँ हूं। अभी आप व्हाट्सएप भी चलाते हैं, आप इतने सोशल मीडिया पे इतनी चीजें आती हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप फेसबुक पे देख लीजिए, कितने फिटनेस फ्रीक कितने प्रोग्राम्स आते हैं, वो लोग